नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मल्टी टैलेंट शो हमारे उभरते सितारे। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। जिनकी खोज थी वो खुद खुदा आया है, आओ मेरे मीठे बच्चे कह के खुद बुलाया है। कल्प से बिछड़े थे प्यार से अपनाया है, कल्प से बिछड़े थे प्यार से अपनाया है, गोद में बिठा करके दिल में समाया है। दोस्तों, हम सभी आज इस दौर से गुजर रहे हैं जिसको कहते हैं कलयुग, संसार में कहते हैं कलयुग। लेकिन वर्तमान समय परमात्मा ने इस धरती पर आकर हम सबको ये बताया है कि बच्चे, ये कलयुग का अंत समय है, अब सतयुग आने वाला है, ये संगम का युग है। लेकिन इसमें क्या क्या होने वाली है, क्या क्या परिवर्तन, ये तमाम ज्ञान की बातें स्वयं परमात्मा ने हम सब बच्चों को बताया है, जिसमें से एक छोटा सा नमूना आपके सामने पेश करूंगा, जिसके मन में परमात्मा के प्रति सच्चा ज्ञान है। और वो ज्ञान बताने के लिए हमारे बीच उपस्थित है, इंदौर से हमारे बीच पहुंचे हैं, जिनका नाम है रेयांश। तो रेयांश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद भाई जी, शुक्रिया। रेयांश, आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं ना जी कितने समय हो गया आपको जुड़े हुए? जी 3 इयर्स हो गए हैं। हम 21 अप्रैल 2019 में जुड़े थे। अच्छा, 2019 से आप ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं ना। कितने साल के हो गए अभी आप? 10 इयर्स। 10 ईयर। कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? फिफ्थ में। अच्छा, तो रेयांश, ब्रह्मा कुमारी में आप जाते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, क्या फ़ायदा आपको लगता है कि आप रोज़ जाते हैं ब्रह्मा कुमारी से? जी देखिए, अब पूरी दुनिया में कहते थे भगवान आओ हमें पतित से पावन बनाओ। अब जब भगवान स्वयं आया है, पहले हम अंधकार में थे, अज्ञानी थे, अब हम ज्ञानी बन चुके हैं जब से ब्रह्मा कुमारी से आया है। अब भगवान के लिए कहते हैं आओ भगवान हमें पतित से पावन बनाओ, बट अब जब भगवान आ चुका है, अभी भी कुछ लोग कहते हैं आओ भगवान हमें पतित से पावन बनाओ, आराधना करते हैं, भगवानों की पूजा करते हैं। लेकिन सत्य भगवान परमात्मा, परमपिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित हुआ है और ब्रह्मा कुमारी में आया है। तो वहाँ पे जो हम मेडिटेशन करते हैं, वहाँ पे इतना अच्छा अनुभव होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है हर चीज़ों में। बाबा कहते हैं अपनी जो आत्मा है उनका भोजन मुरली है, इसलिए वहाँ पर मुरली मैं रोज़ सुनता हूँ। अगर कुछ प्रश्न होता है, मैं बाबा को रात में लेटर लिख देता हूँ और सुबह उसका मुझे उत्तर मिल जाता है मुरली द्वारा। वाह भी, बहुत अच्छा। तो आप रोज़ मुरली सुनने जाते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं ना, पढ़ाई भी आप कर रहे हैं ना जी। आप क्या समझते हैं कि पढ़ाई में ये जो मेडिटेशन है, इसका क्या बेनिफिट्स है? जी, जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। अब कंसंट्रेशन बढ़ता है जिससे हमारा माइंड ग्रो अप होता है, जिससे हमारा पढ़ाई में अच्छे से मन लगता है। हम उसमें जब भी मेरा भी एग्ज़ाम होता है, हम एग्ज़ाम में जैसे बाबा वहाँ मेडिटेशन कराते हैं जब स्कूल में, कि वहाँ पे भी कहते हैं भगवान को बुलाओ, बट मैं अपने साथ एक बाबा की फ़ोटो ले जाता हूँ, जिससे मेरा और कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेरा माइंड और ग्रो अप होता है एग्ज़ाम में। वाह, मतलब बाबा की डायरेक्ट मदद भी मिलती है ना। वाह, वेरी गुड। रेयांश, बताएंगे आप अपने इंटरेस्ट के बारे में कि क्या क्या आपकी रुचि है, क्या अच्छा लगता है आपको? जी, हमें कमेंट्री के साथ योग कराना, मुरली सुनना, मुरली मनन चिंतन और मंथन करना, पाठशालाओं में जाके मुरली सुनाना, और सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग। वाह, एक्टिंग भी कर लेते हैं, वाह बहुत सुंदर। तो रेयांश, आप ये सब प्रतिभा आपके अंदर है, तो बाबा के बहुत सारे गीत हैं अच्छे अच्छे, है ना, शिव बाबा के। कोई बाबा की महिमा के या कोई जो आपका फेवरेट हो, कोई एक गीत पे आप डांस दिखाइए। जी, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। अच्छा, तो चलिए रेयांश, देखते हैं आपके द्वारा ये डांस। बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा,
मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा, आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। खुशनसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का, जिंदगी मुस्काई। खुशनसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का, जिंदगी मुस्काई। नैनों में हर पल घूमे बाबा तेरा नजारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। कितना प्यार है तुमसे बाबा, कैसे तुमको बताए। बिन तेरे एक पल हमें चैन कहीं ना आए। कितना प्यार है तुमसे बाबा, कैसे तुमको बताए। बिन तेरे एक पल हमें चैन कहीं ना आए। नाव पुरानी गहरा पानी है बाबा तू ही सहारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। जिनके दरस को तरसे दुनिया, रोज हमें वो मिलते। संग सदा वो रहते हमारे, साथ सदा वो चलते। जिनकी दरस को तरसे दुनिया,
रोज हमें वो मिलते। संग सदा वो रहते हमारे, साथ सदा वो चलते। इस जीवन में बाबा मेरे जन्नत को है उतारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा। आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। वारियंस बहुत सुंदर डांस। हाँ, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। और ये बाबा ऐसा हम लोग प्यार से बाबा कहते हैं, हाँ, शिव बाबा को। संसार में जिसको ढूंढ रहे हैं ना, कई मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा, चर्च, है ना, तो वो उनको संसार में सब ढूंढ रहे हैं क्योंकि पहचान नहीं है। आपको पहचान मिली है ना। तो आप बताएंगे उसके परिचय के बारे में, ताकि सबको पता चले कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, उनका सत्य परिचय दीजिए। जी, जैसे मतलब परमात्मा है, उनका जो स्वरूप है, परमात्मा एक सुप्रीम लाइट है, उनका स्वरूप एक ज्योतिर्बिंदु है। अब हम देखें भक्ति मार्ग में, तो परमात्मा का जब स्वरूप है ज्योतिर्बिंदु, तो अब भक्ति मार्ग में उसे एक शिवलिंग के द्वारा बनाया गया है। कहते हैं शिव और शंकर एक ही है, लेकिन उनमें बहुत डिफरेंस है। अब वो एक मूर्ति की प्रतिमा है शिव, और शंकर एक बॉडी है। इसलिए परमात्मा ने भी बताया है। भक्ति मार्ग में हम ऐसा कंपेयर कर सकते हैं कि जो शिव है उनका आकार नहीं है, इसलिए उसको निराकार बोलते हैं ना। जी, वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है, इसलिए वो ब्रह्मा तन में आते हैं। जैसा अगर हम नोटिस करें, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, ऐसे और भी 12 ज्योतिर्लिंगम हैं। अगर उसमें हम कॉन्सेंट्रेट करें, देखें, नोटिस करें, तो उसमें एक ही चीज़ पता चलती है कि उसमें ईश्वर या नाथ है। नाथ मीन्स देवों के देव, पिताओं के पिता, और ईश्वर मीन्स भगवान। है ना, उसको कई लोग ईश्वर, गॉड, परमात्मा, जी, जैसे क्रिश्चियंस ने भी कहा है, उनके जो जीसस है उन्होंने भी कहा है कि गॉड इज लाइट, आई एम नॉट अ गॉड, है ना, आई एम अ मैसेंजर ऑफ अ गॉड। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का बेटा हूँ, मैं उनका मैसेंजर हूँ, मैं उनका मैसेज देता हूँ। जैसे मुसलमान कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, तो जब उसमें वो अल्लाह अल्लाह करते हैं तो कुछ उनका गायन है जिनमें है ना परमात्मा का गायन है। कहते हैं दुनिया में जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अब वो भारत नहीं है, परमात्मा हमें वही भारत देने आया है, हमें इस नर्क की दुनिया से स्वर्ग में ले जाने आया है। वाह भाई, मतलब परमात्मा आकर के जो सत्य अपना परिचय, पहले आकर के खुद अपना परिचय देता है ना जी, और बच्चों को अपना परिचय भी बताता है। तो इस तरह का सुंदर ज्ञान आपको है। जब से आप बाबा के बच्चे बने हैं तब से कितना मज़ा आता है आपको? ये किस तरह से आप अनुभव करते हैं उनके ज्ञान को? आनंद आता है जब मुरली सुनते हैं। बाबा कहते हैं कि मुरली के रंग में रंग जाओ,
मुरली में डांस करो। हम्म। इतना आनंद आता है मुरली सुनकर, मेडिटेशन करके। मुरली मतलब जो भगवान ने जो जी। कहा हुआ है वो वाणी है ना, जिसको मुरली कहते हैं, ज्ञान और मुरली है। सबसे ज्यादा मजा जब आता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, वो भी कमेंट्री के साथ। इतना अच्छा अनुभव होता है। अनुभव होता है कि मैं आत्मा परमात्मा के सामने हूँ और परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमसे रूह रिहान कर रहे हैं, प्यार भरी दृष्टि ले रहे हैं। वाह भी रियाज। तो मतलब आप डेली मेडिटेशन भी करते हैं ना? जी, तो थोड़ा सा आप हमें भी मेडिटेशन कराइए ना, कि कैसे मेडिटेशन करते हैं आप? कमेंट्री द्वारा। हाँ, कमेंट्री के द्वारा। हाँ जी। अनुभव करें कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हमारे मस्तक में विराजमान है, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है। हमारे हैंड्स, ईयर्स, आईज, नोज सब उसी के द्वारा चलते हैं। जो आत्मा है वो अब इस शरीर से बाहर निकल रही है, इस धरती से ऊपर जाते जाए। अनुभव करें कि हम अभी बादलों के बीच हैं। अब हम इस पृथ्वी लोक से बाहर आ चुके हैं। अब हम इस चंद्रमा का एक चक्कर लगाएंगे। अब हम देखते हैं सामने सूर्य है, उसका भी एक चक्कर लगाएंगे। अब हम ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाए। अब हम देखते हैं हम सूक्ष्म लोग आ चुके हैं। अब हम और ऊपर आएंगे। अब हम परमधाम आ चुके हैं। हम बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। अब हम बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमसे रूह रिहान कर रहे हैं। अब बाबा हमें अपनी गोद में बैठाकर स्वर्ग की दुनिया के पास ले जा रहे हैं। जाते जाए। अब जैसे ही स्वर्ग का गेट खुलता है, सभी आत्माएं वहां पर हमारे वेलकम स्वागत के लिए खड़ी हैं। और अंदर जाते जाए। अब हम देखते हैं हमारे कई महले बने हुए हैं सोने के, बड़ी बड़ी इमारतें हैं जहाँ पुष्पक विमान छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं। वहाँ कृष्ण मुरली बजा रहा है और गोपियाँ रास रच रही हैं। अब हम हमारे महल के अंदर जाते हैं। वहाँ सभी हमारा वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अब और आगे जाते हैं तो हम वहाँ पर बाबा हमें गोद से उठाकर अब हमारे विराजमान गद्दी पर बैठा रहे हैं। अब हम बाबा के साथ बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि शेर और बकरी साथ में एक घाट पर पानी पी रहे हैं। अब हम इस द्वार से बाहर जा रहे हैं। बाबा को अपने साथ लिए अब हम इस पृथ्वी लोक पर आएंगे, नीचे जाते जाएं। अब हम एक और बार फिर से सूर्य का एक चक्कर लगाएंगे। अब हम चंद्रमा का एक चक्कर लगाएंगे। अब हम हमारी पृथ्वी लोक जा रहे हैं, जाते जाए। अब हम देखते हैं कि हम हमारी धरती पर आ चुके हैं, हमारी पृथ्वी पर। अब हम हमारे कमरे के अंदर आके देखते हैं
के 5 तत्वों का शरीर वहाँ बैठा है। हम उस शरीर के अंदर जाएंगे और अपने दोनों हैंड्स रब करेंगे और अपने फेस पर लगाएंगे और जहाँ पेन हो वहाँ पर भी लगाएंगे। वाह रियांश, बहुत सुंदर आपने कमेंट्री कराई है ना मेडिटेशन। धन्यवाद भाई जी। ये बताओ, कमेंट्री जब करते हैं तो जैसे मैं करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि माइंड जो है एकदम फिल्टर हो रहा है, कई जो नेगेटिव थॉट्स हैं या व्यर्थ जो संकल्प चलते हैं वो समाप्त हो जाता है, कम होता है। आप क्या अनुभव करते हैं? जी, जब हम मेडिटेशन करते हैं कमेंट्री द्वारा, हमारा जो माइंड है उनमें जो व्यर्थ बातें हैं, जो हमारे माइंड में व्यर्थ बातें हैं वो बाहर जाती हैं। हमारा जो तन मन जो है वो एकदम पवित्र होता है। अगर हमारे तन में कोई दर्द हो, बॉडी में पेन हो, तो हम जब मेडिटेशन करते हैं तब इस कमेंट्री द्वारा जब हम बाबा से मिलते हैं तब ये पेन समाप्त हो जाता है। तो उसकी जो फीलिंग है दर्द का, तन का, वो ख़त्म होते जाता है क्योंकि कॉन्शियसनेस में बाबा है, यादों में बाबा, बातों में बाबा, है ना। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है। तो ऐसे आप रोज़ करते हैं? जी। वाह भाई, क्या करना चाहते हैं देश के लिए, बताएं आप। जी, जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, जब जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो ग्रो अप होती हैं, बढ़ती हैं, जिससे जो मेरे वाइब्रेशन है, शिव भावना के वाइब्रेशन है, वो और जगहों में फैलती है, जिससे अपने आप ही देश की सेवा होगी। बट भाई जी, मैं आपको डांस के द्वारा ये बताना चाहूँगा कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। अच्छा, अपने मन की बात डांस के द्वारा, है ना। देशभक्ति का गीत? जी। कौन से गीत पर? जी, गीत के बोल हैं, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे। वाह भाई, बहुत बहुत सुंदर एक जोश भरा गीत है। देश के प्रति समर्पणमयता की भावना इस गीत में है ना। तो चलिए देखते हैं ये डांस। ओके। महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए।
ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए। वाह रेयांश, बहुत सुंदर गीत ये, बहुत उमंग उत्साह और देश के प्रति प्रेम जज्बा जो दिल में उमंग उत्साह पैदा करता है। ऐसा गीत, दिल दिया है जान भी देंगे। हाँ, ऐ वतन तेरे लिए, वतन के लिए बहुत कुछ करने का मन में है ना। तो जैसे शिव बाबा भी आए हैं इस धरती पे, इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाने के लिए, है ना। तो आप स्वर्ग बनाने में बाबा की मदद किस तरह से करना चाहेंगे देश के लिए, बताइए। जी, मैं बड़े होकर एक ब्रह्मा कुमारी बनूंगा और एक इंडियन आर्मी बनूंगा। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं बाबा के साथ साथ देश की भी सेवा करूं। और इसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस दिया है हमारी दीदी ने, बीके नंदा दीदी जी और बीके सुनीता दीदी जी। इन्होंने मुझे इतना हौसला दिया कि मुझे कई सारे मेडल्स, ट्रॉफी भी दी कि मैं आर्मी बनूं, इंडियन आर्मी बनूं। वाह भी, तो कई जगह पे आप डांस या गीत के लिए जाते भी होंगे प्रस्तुत करने, है ना, सेंटरों में भी, माउंट आबू में भी, है ना। जी। किया है, कहाँ कहाँ किया है? जी, मैंने कई जगहों में किया है, जैसे सेंटरों पर, ऑफिसों पर, स्कूलों पर, और इस बार एक मधुबन में डांस का चांस है। अच्छा अच्छा, डायमंड हॉल में। जी। गुड। तो रेयांश, अभी देश के प्रति भी आपके मन में एक और अच्छा कुछ करने का या लक्ष्य भी आपका ऊंचा है, बहुत अच्छी बात। आप गीत, डांस, ये सब तो है, इसके अलावा सेंटर में कई प्रकार की सेवाएं भी होती है ना, बाबा का संदेश भी देने होता है। तो आप जैसे कि आप पहले बता रहे थे कि पाठशाला और कई जगह पे आप बाबा का संदेश देने भी जाते हैं ना, तो बहुत सारे क्वालिटीज़ है ब्रह्मा कुमारी के इस ज्ञान में जो हम सब धारण करते हैं। कोई एक आध क्वालिटी जिसके ऊपर आप स्पीच भी देते होंगे या जो आपने धारण किया है, कोई एक आध क्वालिटी के ऊपर कुछ बात बताइए। जी, सहनशीलता। सहनशीलता, अच्छा। तो चलिए, सहनशीलता है क्या और इसके बारे में आपकी क्या अनुभूति है, वो सुनते हैं। जी। जब हम कुछ सहन करते हैं तो जो हमारा शीर है यानी चरित्र, वो निखरता है। जब हम सहन करते हैं तो उसके 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार। एक मजबूरी में सहन करना और एक प्यार से सहन करना। जब हम प्यार से सहन करते हैं वो सहन करना नहीं कहलाता, लेकिन जब हम मजबूरी में सहन करते हैं तो हम जिनके प्रति सहन कर रहे हैं उनके प्रति अशुभ भावना और क्रोध मन में आता है। भले वो सहन कर रहे होते हैं लेकिन उनके लिए अच्छा विचार नहीं होता मन में, है ना। पर जब हम प्यार से सहन करते हैं तब सहन करना सहन नहीं कहलाता, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा ने इतना कुछ सहा, किसके लिए सहा? शिव बाबा के लिए। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के लिए इतना कुछ सहा जिनकी हम बता नहीं सकते। तो जब हम सहन करते हैं तो मतलब हमारी अच्छी भावना होनी चाहिए। और बाबा भी कहते हैं प्यार से, अच्छे से सब सहन करना है। दादी भी कहती थी सहनशीलता की भावना मन में रहे और प्यार से। तो मैं सहनशीलता के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सूरज जैसा चमकदार बनो, कि तुम सूरज के जैसे चमकदार बनो और चांद के जैसा ठंडा बनो, कि तुम सूरज के जैसे चमकदार बनो और चांद के जैसा ठंडा बनो। गुस्सा न करना कभी अपने जीवन में, गुस्सा न करना कभी अपने जीवन में बहती नदी के जैसे सहनशील बनो, सहनशील बनो। वाह भाई, बहुत सुंदर सहनशीलता के बारे में आपने बताया। और सहनशील अपने आप में एक ऐसा शब्द है, एक्चुअल में इसको कहते हैं ना सहन शक्ति, है ना, एक शक्ति है। लेकिन कई लोग संसार में ये समझते हैं जैसे सहना मतलब एक कोई कमजोरी है, लेकिन ये कमजोरी नहीं है बल्कि एक शक्ति है। और शक्ति धारण करने के लिए सहनशील मतलब, अगर हम इस शब्द के आधार पर इसको अर्थ को देखें, सहनशील मतलब स मतलब सरलता, ह मतलब हर्षित मुक्ता, न मतलब नम्रता, है ना, सहनशील, शील मतलब शीतल, शांत, है ना, और तरलता। तो ये शब्द भी ऐसे हैं जिसको अगर हम परिभाषित करें सहनशीलता का, तो वे सारे गुण एक सहन शक्ति में आ जाता है। बहुत सुंदर। अच्छा, आपने तो इस तरह से आप समझाते हैं लोगों को, है ना। आप भी सहन करते हैं? जी। करते हैं ना।
कोई बात आ गए, कोई गुस्सा करे आपको, तो आप उसके लिए अपने मन में क्या रखते हो? जी, अगर मान लीजिए आपने मेरे को डांटा या कुछ बोला, तो अब मैं सहन करूँगा। तब मैं आपके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखूँगा। बाबा भी कहते हैं मुरली में, सहना है, सहन शक्ति रखनी है, मगर प्यार से। गुड। मतलब सहन, कई लोग तो ऐसे सहन भी कर लेते हैं लेकिन बाद में उसको सहन किया हूँ मैं, वो ऐसा है, वो ऐसा करके फैलाते भी हैं, तो ये भी सहनशीलता नहीं हुई है ना। तो देखिए, उनके प्रति शुभ भावना भी होनी चाहिए, है ना। जैसे कहते हैं कि एक हाथ से किसी को दान करें और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। इसके लिए अगर जब आप मुझे डांटें, तो जब मैं आपके प्रति शुभ भावना रखूँगा, शुभकामना रखूँगा, तब दूसरे में बात ही नहीं पहुँचेगी कि मैंने ये सहन किया, इनको ऐसा किया। बराबर, अगर पहुँचेगी भी तो उनके प्रति शुभ भावना पहुँचेगी, है ना। जी। और तो ये बहुत अच्छी बात है, ये गुण अगर अभी से आप में है तो बहुत सुंदर स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ है, बहुत अच्छा। धन्यवाद। तो रियांश, अभी हम चाहेंगे कि आपको काफ़ी लोग टीवी में देख रहे हैं, है ना, तो उनके लिए अपने जीवन के अनुभव से, है ना, आप संदेश के तौर पे क्या कहना चाहोगे? जी, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सबको कि सभी ब्रह्मा कुमारी में आए और बाबा का, परमात्मा का परिचय लें। मैं अपने अनुभव से ये शेयर करना चाहूँगा कि जो परमात्मा है, परमपिता परमात्मा, एक वही है जो हमारे दुख सुख में साथ रहता है। कोई देहधारी हो, वो मतलब के लिए, हमारे मतलब के लिए साथ में रहता है हर दुख सुख में। लेकिन अगर उसका काम हो गया तो वो छोड़ देगा हमें। कोई भी मुसीबत आए, बोलेगा कि हम तो इन्हें जानते ही नहीं। लेकिन हमारे पिता, परम पिता परमात्मा, वही एक हैं जो हमारे हर सुख दुख संकट में साथ रहते हैं। जिसे कहते हैं ना, भगवान हमारे हर सुख दुख संकट में साथ रहे। अगर हम उनका आवाहन हमारे हमेशा साथ रखते हैं, हर मुसीबत में अपने साथ रखते हैं, तो फिर तो वो हमारे साथ ही रहेगा। जैसे कोई बाप है ना, उनका बच्चा है, तो कोई बच्चा अगर अपने बाप से रूठ भी जाए तो बाप उनसे रूठेगा? गलती तो भले ही उनकी है, अगर बच्चे की भी होगी माफ़ कर देंगे, प्यार से माफ़ कर देंगे। लेकिन जब जो बाप है बच्चे का, है ना, वो अगर कोई बच्चा किसी मुसीबत में आया, जैसे कि मान लो मेरे पापा हैं, मैं उनसे गुस्सा हो गया हूँ, है ना, वैसे होता नहीं हूँ, लेकिन एग्जाम्पल है। जी, अगर मैं हो जाता हूँ तब फिर भी मेरे पापा मेरे हमेशा मुसीबत में साथ रहते हैं। जैसे कि कभी मेरे को लग गई, कहीं पे भी चोट आ गई, तो मेरे पापा ही मुझे मेडिसिन करते हैं, पट्टी लगाते हैं। वैसे ही एक परमपिता परमात्मा है जो हर सुख दुख संकट में हमारे साथ रहता है। वाह रियांश, आपने बहुत सुंदर अनुभव भी सुनाए, परमात्मा का सत्य परिचय भी सुनाया, गीत, डांस, ये सब, और संदेश भी आपने बहुत अच्छे शब्दों में, कम शब्दों में आपने सुनाया। आप आए हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई जी। तो दोस्तों, आप सब ये अनुभव किए होंगे आज की इस एपिसोड से कि कैसे परमात्मा की मदद की अनुभूति हम करते हैं जब आध्यात्मिक ज्ञान से हम सजे होते हैं, गुणों से सजे होते हैं। कहते हैं ना कि अगर एक फूल है, फूल को अगर हम हाथ में लेते हैं तो फूल को कहीं रख भी दें तो भी उसकी खुशबू हमारे हाथों में होती ही है। जैसे परमात्मा का ज्ञान अगर हमारे मस्तिष्क में है, मन में है, आत्मा में है, समझ में है, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी वो खुशबू, वो प्यार, वो शांति, वो अपनापन, संसार के प्रति एक शुभ भावना अपने आप निकलती है। जैसे कि आज आप सभी ने रियांश के इस अनुभूति के साथ आपने अनुभव किया। तो आप सभी के आसपास भी कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है, अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को उतारा है। उन्हें हम तक पहुंचाइए, उनकी कला के माध्यम से हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नई प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।